नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत की सरजमी पर पैर रख चुके हैं, लेकिन उनके आते ही भारत में एक बात बयान के रूप में शुरू हो चुकी है। क्या यूके पीएम की भारत यात्रा यूके के कहीं पुराने ख्वाबों को तो नहीं जगाने वाली है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद पधार रहे हैं और वो अपने देश में इस तरह से अनाउंस करके आए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। वो अपने देश में इस तरह से अनाउंस करके आए हैं कि भारत के साथ व्यापार करके उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इवन यूके में इस घटना को ऐसे दिखाया जा रहा है कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटिशर्स की विदेशों के साथ हुई ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न दिमाग में खड़े होने लगते हैं। जब बात मुक्त व्यापार समझौते की हो और ब्रिटेन के साथ व्यापार की हो, तो ऐसे में क्या हम भारत के फिर से स्वर्णिम इतिहास की ओर झांकें? क्या हम फिर से चिंतित हो जाएं उन दिनों के लिए जब ब्रिटिशर्स ने भारत को कुछ इस तरह तक पहुंचा दिया था? जब भारत पहले मुगल आक्रांताओं के कब्जे में रहा, मध्यकालीन भारत के अंदर जिस तरह से विदेशी आक्रांता भारत में आते रहे और बाद में यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने भारत को गुलाम रखा। ऐसे हालात रहे कि कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने भारत की सभी संपत्ति को या फिर कहिए तो संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया था। आज सवाल इसी बात पर है कि क्या ये ब्रिटिशर्स फिर से हमारे दमन के लिए भारत आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि यूके पीएम जिस तरह से अपने देश में, जिस तरह से अपने साथ में 100 से अधिक बिजनेसमैन के कारवां को लेकर के भारत में पहुंचे हैं, अपने देश में अनाउंस करके पहुंचे हैं कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या हमें चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि 100 से अधिक बिजनेस ब्रिटिश के भारत में अगर पहुंच रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की यादें ताजा करा देते हैं। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार के लिए ही आई थी और भारत में व्यापार के बाद में उन्होंने भारत का जो हाल किया वो सबने देखा। ऐसे में आज के सेशन में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रिटिश पीएम भारत के आगमन पर जिस तरह की तस्वीर खिंचा रहे हैं, क्या ये भविष्य के लिए एक रेफरेंस तस्वीर बन जाएगी? क्या ये वीडियो जिसके अंदर ब्रिटिश पीएम की इस बात के ऊपर तारीफें हो रही हैं कि वो अपने जहाज में 100 से अधिक बिजनेसमैन को भारत ले जा रहे हैं सीधा-सीधा व्यापार के लिए जगह दिलाने, ऐसे में आने वाले समय में कहीं ये वीडियो उस रेफरेंस में तो याद नहीं किया जाएगा कि देख लो यही वो दिन था जिसके बाद भारत और ब्रिटेन फिर से 200 साल पुराने इतिहास में पहुंच गए थे। ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब आज के सेशन में हम तलाशेंगे क्योंकि कहीं न कहीं भारत ने अपनी इतनी स्वतंत्रता के बाद, आजादी के इतने साल जीने के बाद कुछ तो सीखा होगा, कहीं न कहीं इससे निपटने की तैयारियां की होंगी क्योंकि दुनिया आज जिस तरह से अमेरिका से व्यापार करके आधुनिक तरीके से गुलाम है, नव उपनिवेशवाद के दौर में जी रही है। ऐसे में क्या ब्रिटेन के साथ भारत फिर से उस पुरानी घटना को दोहराने का प्रयास कर रहा है? आज के सेशन में विस्तारपूर्वक सभी पर चर्चा होगी और चर्चा करते हुए हम समझेंगे कि इनसे बचने का भारत के पास तरीका क्या है? क्या भारत भी इस रिश्ते से कुछ पाएगा जिससे ब्रिटेन को इतनी उम्मीदें हैं? इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले